हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप अच्छे से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आपके पास है वो 3 महीने का टाइम था आपके आरएस मेंस 2024 का। और आप जितनी ज्यादा अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखोगे, बार बार रिवीजन करोगे, आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आएंगे। हमारी जो क्लास है वो आपके पेपर फोर्थ हिंदी की क्लासेस है वो चल रही थी। अगर हम इसकी बात करें तो आज का जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है आपके पर्यायवाची शब्द की। पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें हमारे आरएस मेंस फोर्थ पेपर हिंदी की, तो हम ये सोचते हैं कि हिंदी है, हिंदी तो हम सभी को आती ही है और इसकी हम सबसे कम प्रैक्टिस करते हैं। हिंदी की सबसे कम है वो प्रैक्टिस से करते हैं। यही वजह है कि हमारे नंबर है इसमें, हम हिंदी मीडियम के होते हुए भी हमारे जो नंबर है वो कम आते हैं। हमें इसकी प्रैक्टिस है बहुत ही अच्छे से करनी है। दूसरी बात, एक बच्चे का डाउट था, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम ये चीजें जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, शब्द युग्म हो गए, ये सब चीजें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। जब पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमें आती है, याद होती है। लेकिन जब भी बुक बंद की और हम लिखने बैठे, तो वो जो अगर कोई सिंपल सा भी वर्ड होगा, जैसे हमको असुर लिखना है तो उसी के हमें गलती कर देते हैं, उसको भी लिखने में हमें मात्रा की गलती कर देते हैं। तो इस चीज को कैसे सुधारा जाए। दूसरा, कि जब हमने एक से दो बार रीडिंग कर ली तो हमारा फिर पढ़ने का मन नहीं करता, कि हम ये सोचते हैं कि ये आता तो है ही, इसका क्या करें। ठीक है, तो इसको हम कैसे इस चीज को सुधारें। तो आप एक काम कीजिएगा, पहली बार जब आप कभी भी पढ़े, चाहे पर्यायवाची शब्द हो, शब्द युग्म हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, ठीक है, विलोम शब्द हो, ये चीजें आप जब भी पढ़े तो एक बार उनको लिख लिख कर पढ़ना है। जैसे आपने बुक खोल ली आगे, ठीक है, बुक में देख देख के, जैसे हमने, आप ये पर्यायवाची मान लीजिए, अपन ने ये देखा कि असुर का पर्यायवाची हमें लिखना है, तो ठीक है उस टाइम हम असुर को लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके जितने भी पर्यायवाची हम सामने लिखेंगे। इस प्रकार लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस शब्द में कौन सी मात्रा आती है, उसको किस प्रकार है वो लिखा जाता है। तो एक तो हमारी मात्रा की गलती नहीं होगी। दूसरी बार आपको सीधा सा उसको रीडिंग करना है, और रीडिंग करते टाइम उस शब्द को ध्यान से देखना है कि उसमें कौन सी मात्रा है और क्या चीज है। ठीक है। तीसरी बात, तीसरी बार जब आप उसको पढ़ो तो कैसे पढ़ोगे आप, है ना, एक बार पर्यायवाची पढ़ लिया आपने, फिर आपने दो दो दिन बाद है आपने शब्द युग्म, फिर आपने विलोम शब्द, फिर आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस प्रकार इनको पढ़ो। और अपनी एक जो वॉइस है उसको ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर लो। और जब भी आप फ्री हो, जब भी आप फ्री हो या आपका पढ़ने का मन नहीं होता या आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो उन वॉइस नोट को अपने को सुनो। अगर आपको खुद की वॉइस है वो आप रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो एक आपकी छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ दूर हो सकती है कि जो मैं आपकी क्लासेस लेके आ रही हूँ, जैसे आज पर्यायवाची शब्द की करेंगे हम, इसी प्रकार मैं आपके लिए शब्द युग्म की भी क्लासेस आपको बना के दूंगी, विलोम शब्द की भी बना के दूंगी, और आपके वाक्यांश के लिए मैंने क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन वो है वो आपके उपसर्ग और संधि के साथ है, तो उनको अलग से रिकॉर्ड करके मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आपको करना क्या है, उन क्लासों को है वो ऑडियो फॉर्म में आप रिकॉर्ड कर लेना, क्लासों को ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेना, और फिर वो आप उसको 2x की स्पीड पर है उनको आप सुन लेना जब भी आप फ्री हो। तो इस प्रकार जो आपकी तैयारी करे की गई होगी वो आपकी 100% बहुत ही अच्छी तैयारी होगी, और आप बहुत ही अच्छा स्कोर है इनमें कर पाओगे। हिंदी को कभी भी आप है ये मान के मत चलना कि हिंदी में आती है, इसकी प्रैक्टिस अगर कम भी करेंगे तो चलेगा। हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों की यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम हिंदी को कम समझ लेते हैं और ये हमें बिंदी लगा के चली जाती है। तो आप अपनी प्रैक्टिस है इस प्रकार करो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपको जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके कोई डाउट आएगा। ये चीज हो सकती है कि आप जैसे पहले पढ़ोगे, प्राइवाची पढ़ा, फिर आपका थोड़ा मन नहीं करेगा प्राइवाची और आगे पढ़ने का, तो जरूरी नहीं है आप दूसरी क्लास सुन लो। आप शब्द युग्म की सुन लो, विलोम शब्द की सुन लो, वाक्यांश के लिए एक शब्द की सुन लो, या फिर इसी फॉर्म में आप अपने जो शब्दावली आती है, हमारे शब्दावली आती है उसकी जो आपकी ऑडियो फॉर्म है वो बना लो। तो इस प्रकार आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। और हिंदी में आपको जब 90 से 100 नंबर लाने का आपने सोचा है, अपना टारगेट रखा है, तो ये इसी प्रकार पूरा होगा जब आप अच्छे से इसको कवर करोगे। दिन में 2 घंटे तो आपको हिंदी को देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अब चलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें
तो जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मेरे को लगे कि हाँ मैं आपको अच्छे से इन जो पर्यायवाची शब्द है इनको अच्छे से कवर करवाऊं, तो वो आज मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। इसकी जितनी भी 2 या 3 क्लासेज होगी मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी। सबसे पहले हमने शब्द लिया है असुर। असुर को और क्या क्या हो सकते हैं असुर के पर्यायवाची? जो कुछ हमें जैसे जनरली जो याद होते हैं उनको मैं पहले लिखूंगी, यानी पहले हम याद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में क्या पूछते हैं कि दो दो पर्यायवाची लिखिए। ठीक है, दो दो याद करने होते हैं तो हमें अच्छे से एटलीस्ट दो याद रहे। असुर के देखें तो असुर का पर्यायवाची होता है दैत्य। असुर का पर्यायवाची दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, निशाचर, और इसके अलावा रजनीचर, रजनीचर और धनुज। ये इसके आपके पर्यायवाची हो गए असुर के। दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर और धनुज। अगले शब्द पर बढ़ते हैं। अगला शब्द है अर्थ। अर्थ की अगर हम बात करें तो इसके पर्यायवाची होते हैं धन, दौलत, धन, दौलत, और इसे पैसा, मुद्रा, वित्त और द्रव्य। ठीक है, ये सारे धन दौलत के पर्यायवाची होते हैं। तो धन का एक पर्यायवाची अर्थ भी होता है। अगर आपको अर्थ से समझना है तो आप ये याद रख सकते हो कि धन के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। धन का पर्यायवाची अर्थ, दौलत, पैसा, मुद्रा, वित्त और द्रव्य। अगला जो हमारा शब्द दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है अहंकार। अहंकार की बात करें तो इसका अगर हम पर्यायवाची देखें तो सबसे पहला तो आता है घमंड। उसमें तो बहुत ज्यादा घमंड है। इसके अलावा दंभ, वो तो दंभ में ही रहता है। अभिमान, वो तो अपने अभिमान में चूर चूर रहता है। वो तो खुद पर, ये अभिमान है, वो तो खुद पर बहुत ज्यादा गर्व करता है। ठीक है, वो तो दर्प में ही जीवन यापन करता है और वो तो अपनी मद में ही रहता है। तो ये सारे क्या हो गए? घमंड के, अहंकार के पर्यायवाची हो गए घमंड, दंभ, अभिमान, गर्व, दर्प और मद। अगला आता है अंधकार, जो मैंने आपको एक बार टेस्ट में भी दिया था। अंधकार की बात करें तो अंधेरा। अंधकार का सबसे पहला पर्यायवाची होगा अंधेरा। अंधेरा के साथ तम, तिमिर, तम और तिमिर। और अगला आ जाएगा आपका तमिसर, तमिसर। ठीक है, अंधेरा, तम, तिमिर और तमिसर, ये आपके अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला हमारा शब्द आता है अमृत। अमृत की बात करें, पीयूष। अमृत की बात करें तो पहला पर्यायवाची पीयूष, सुधा, सोम, अमीय, अमीय, मधु और अमी, और अमी। ये सारे के सारे आपके किसके? अमृत के पर्यायवाची शब्द है। पीयूष, सुधा, सोम, अमीय, ये अमीय है, अमीय, मधु और अमी। आगे हम बात करते हैं अनुपम की। अगर हम अनुपम की बात करें तो अनुपम का क्या होगा? आप बोलते हैं ना कि ये तो बहुत ही अनुपम है, यानी बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अनोखा है। अनोखा के लिए और क्या बोलते हैं? ये बहुत ही अतुल है, अतुल, या फिर अद्भुत, अद्भुत, छोटे यू की मात्रा, अद्भुत, या अनन्य, ये तो अनन्य है, यानी किसी में मेल नहीं खाने वाला, अनोखा है। अनुपम, अनोखा, अतुल, अद्भुत, अनन्य, और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? अपूर्व भी लिख सकते हो, अपूर्व। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? अनुपम के आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। अगला आता है अश्व, यानी घोड़ा। ये मैंने आपको टेस्ट में करवाया था। अश्व का अर्थ घोड़ा, तुरंग, बाजी, है और घोटक, है और घोटक। तो ये आपके अश्व यानी घोड़े के पर्यायवाची शब्द हो गए। घोड़ा, तुरंग, बाजी, हाय, घोटक।
अगला आता है आग। आग का सभी को पता होता है, आग का सभी को याद होता है, जैसे अग्नि, अनल, पावक, हुतासन, हुतासन, कृषाणु, कृषाणु, ठीक है। और इसका क्या होता है, दहन, कृषाणु दहन। और भी होते हैं इसके, जैसे ज्वलन, ज्वाला, धूमकेतु, वहनी, सिखी, क्या होता है, सिखी। तो ये सारी चीजें हैं आग, आग के होते हैं। और आग के तो वैसे ही आपको 2 से 3 तो याद ही मिल जाएंगे। अगला आता है आम। आम कौन सा, फल वाला आम, ठीक है, आम। आम के क्या क्या होते हैं, आमर, आमर, रसाल, रसाल, सौरभ, सौरभ, अमृत फल, अमृत फल। और होता है साहूकार, साहूकार। और एक इसका मादक भी होता है, लेकिन आपके लिए इतने बहुत है। आम, अमर, रसाल, सौरभ, अमृत फल, साहूकार। अगला हमारे पास आता है आत्मा। आत्मा की अगर हम बात करें पर्यायवाची शब्द की, तो आत्मा का जैसे चैतन्य, आत्मा का चैतन्य। इसके अलावा, चैतन्य के अलावा जीव, देव। और क्या होता है, अंतःकरण, अंतःकरण, अंतःकरण। तो ये सारे के सारे आत्मा की है। आत्मा, चैतन्य, जीव, देव, अंतःकरण, आत्मा के पर्यायवाची। आंख के देखें तो आंख के आप सभी को याद ही होंगे। और 2 से 3 तो हमें वैसे ही याद रहते हैं, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन। इसी के भ्रम में ये जैसे हमें थोड़ी थोड़ी इजी होती है, जैसे अग्नि के हो गए, आंख के हो गए, बादल के हो गए, पानी के हो गए। ये चीजें हमें याद रहती है, तो हम क्या सोचते हैं कि हिंदी तो बहुत ही आसान है, हर चीज हमें आती है। लेकिन पूछ कभी ऐसा लिया जो कि हमारे यहाँ कभी पढ़ा हुआ भी नहीं होगा, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। क्या हो जाती है, दिक्कत। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हिंदी को अच्छे से कवर करना है। विलोचन, आंख का हो गया, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, अक्षि और विलोचन। अब हम बढ़ते हैं आंसू की तरफ। आंसू शब्द के अगर हम देखें पर्यायवाची शब्द, तो ये हो जाएगा नेत्र जल, नेत्र जल, नयन जल। 2 की हमें जरूरत होती है और 2 की हमने देख ली। एक हमें दिखता है अश्रु, बोलते हैं ना अपनी आंखों में अश्रु ना लाएं, ठीक है। अगला आता है आकाश। आकाश के भी सभी को याद है, गगन। इस रूम में मैं थोड़े इजी वे लेके आई हूं, ताकि आपको ये से लगे कि हाँ इसमें हमें याद करने में दिक्कतें नहीं होगी। जैसे गगन, नभ, व्योम, अंबर, अंबर। और इसका क्या होता है, अर्श, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। गगन, नभ, व्योम, अंबर, अर्श। कई बार बोलते हैं ना, फर्श से लेके अर्श का मुकाम तक तूने बहुत ही जल्दी हासिल कर लिया, तो अर्श, अंतरिक्ष। अगला आता है आनंद। आनंद की बात करें तो आनंद का होता है हर्ष, उल्लास, उल्लास, सुख, आमोद, आमोद, प्रमोद, आमोद, प्रमोद। ये सारे के सारे क्या है, ये आपके आनंद के पर्यायवाची है। अगर हम आनंद की देखें तो हर्ष, उल्लास, आमोद, प्रमोद, काफी ये होंगे, ठीक है। अगला है हमारा आश्रम। अगला है आश्रम। आश्रम की बात करें तो इससे कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला तो आता है मठ। आश्रम का सबसे पहला मठ है। उसके बाद अखाड़ा, उसके बाद अखाड़ा, मठ, अखाड़ा, संघ, संघ के बाद कुटी, टी पर बड़ी मात्रा ई की, और विहार। ये सारे के सारे आश्रम के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला आता है अतिथि। अतिथि का सबसे पहला तो याद होता है हमें मेहमान।
हमें दो ही याद करने की, क्योंकि हमारे उस टाइम है वो माइंड में जल्दी से क्लिक होने वाले शब्द हमें सबसे पहले देखने चाहिए। मेहमान आ गया, उसके बाद हमारे पाहुन, पाहुणा बोलते हैं ना, पाहुन। ठीक है, और कौन सा होता है? आगंतुक, आगंतुक। मेहमान, पाहुन, आगंतुक और अभ्यागत, अभ्यागत। ये क्या है? ये आपके अतिथि शब्द के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़े, अगला आता है ओठ। ओठ की बात करें तो इससे और कौन से? ओठ यानी होठ, ओठ, होठ, ओष्ठ, ओष्ठ और अधर, ओष्ठ और अधर। ये आपके होठ के यानी ओठ के क्या है? पर्यायवाची शब्द। अगला आता है कमल। कमल के ये हमें बहुत अच्छे से याद रहते हैं। जैसे सबसे पहले याद रहने वाला होता है पंकज, राजीव, नीरज, अरविंद, अरविंद। और एक जलज, जल में उत्पन्न होने वाला जलज, उत्पल, उत्पल, सरोज। ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची हैं। कमल, पंकज, राजीव, नीरज, अरविंद, जलज, उत्पल और सरोज। अगला आता है कपड़ा। कपड़ा के देखें तो पट, चीर, वसन, कर, वस्त्र, कर और वस्त्र, अंबर, अंबर और परिधान, और परिधान। ये क्या है? ये आपके कपड़ा शब्द के पर्यायवाची है। पट, चीर, वसन, कर और वस्त्र। तो इसमें हमें पट याद रहता है, चीर याद रहता है, वस्त्र याद रहता है। बस तीन में तुम्हारा काम है, बहुत ही अच्छे से चलेगा। अगला है कान। कान का सबसे पहले याद रहता है हमें कर्ण। कान का सबसे पहला याद रहता है कर्ण। दूसरा होता है श्रुति पटल, दूसरा होता है श्रुति पटल। और एक इसको श्रुति ही लिखते हैं, श्रुति। तो कान के कौन कौन से हो गए? कर्ण हो गया, श्रुति हो गया और श्रुति पटल हो गया। अगली आती है किताब। किताब की बात करें तो किताब में सबसे पहले पुस्तक, पुस्तक, पोथी, पोथी और ग्रंथ। जब मैंने आपको कल वाले टेस्ट की बात है शायद, उसमें जब मैं आपको करवा रही थी किसके, मैं आपको ग्रंथ, ग्रंथी और एक ये ग्रंथ हो गया, एक ग्रंथी हो गई और एक ये वाली ग्रंथी हो गई। ये शब्द युग में मैंने आपको करवाए थे, तब मैंने इन्हें तीनों का अर्थ बताया था कि कौन कौन सा क्या होता है। ठीक है, गांठ, ये इसका क्या होता है? जो गुरु ग्रंथ साहिब होता है उसको पढ़ने वाला, इसका अर्थ होता है गांठ। और ग्रंथ का मतलब होता है पुस्तक। तो मैं हर एक टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट कर उसका अर्थ बताती हूँ, ताकि उसको आपको जब दूसरे टॉपिक में वही चीज पढ़ो तो वो आसानी से याद हो जाए। हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये चीज तो हमें याद है, क्योंकि पहले ही हम ये पढ़ चुकी हैं। इसलिए हर टॉपिक को रिलेट कर पढ़ना अच्छा रहता है। अब अगला हमारा आता है किरण। किरण की बात करें तो किरण शब्द के पर्यायवाची लिखते हैं हम, जैसे ज्योति। किरण का हो गया ज्योति। और इससे क्या होता है? प्रभा। प्रभा के अलावा रश्मि, रश्मि के अलावा दीप्ति। तो हमारे इसके जो किरण होता है इसी से हमसे तीन तो याद रहते हैं, ज्योति, रश्मि और दीप्ति। प्रभा भी हमें याद कर लेंगे। तो किरण के हमने चार पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए, ज्योति, प्रभा, रश्मि और दीप्ति। आगे बढ़ते हैं किसान के। किसान से सबसे पहले जो हमें याद रहता होता है वो होता है कृषक। कृषक, कृषक के अलावा हमें याद रहता है अन्नदाता, अन्नदाता। उसके आगे हम याद करेंगे हलधर, हलधर, हल चलाने वाला, खेतीहर, खेतीहर। और क्या याद रख सकते हैं हमें? भूमि पुत्र, भूमि पुत्र। तो इसमें जो याद करने वाले तीन तो हमें याद ही है पहले से, किसान के कृषक,
अन्नदाता और भूमिपुत्र, हमें दो और याद करने हैं, हलधर और खेतीहर। तो हमारे अच्छे से क्या याद हो जाएंगे, 4-5 याद हो जाएंगे। अगली आती है कोयल। कोयल की बात करें तो सबसे पहला याद होता है कोकिला। कोकिला। इसके अलावा पीक। पीक के अलावा सारिका। सारिका के अलावा काकपाली। काकपाली। और इसके क्या हो सकते हैं, बसंत दूत। इसका होता है बसंत दूत। बसंत दूत के अलावा वन प्रिया। वन प्रिया। तो ये इतने सारे हैं। एक और भी होता है, आप याद करना चाहो तो, एक होता है कुहुकिनी। कुहुकिनी। तो आप एक कोयल की याद रखिएगा, कोकिला, पीक, सारिका, काकपाली, बसंत दूत और वन प्रिया और कुहुकिनी। ये सारे आपके कोकिला के पर्यायवाची शब्द है। आगे बात करते हैं क्रोध की। तो क्रोध के रोष हो गया, अमरस हो गया, एमरस, रस। ठीक है। एक हो गया कोह। कोह के अलावा कोप। और एक हो गया प्रतिघात। एक हो गया प्रतिघात। तो ये आपके क्या हो गए, क्रोध से बनने वाले आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। अब ये जो मैंने आपको पर्यायवाची शब्द लिखवाए ना, आपको अच्छे से एटलीस्ट इनको तो याद करना ही करना है। हमें कोशिश करनी है कि हम इनसे से कम है वो 4 से 5 इनको याद रखें। लेकिन अगर हम 4 से 5 याद नहीं कर पाएंगे तो भी हमें 2 से 3 तो याद रखने ही रखने हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला है कृपा। कृपा की बात करें तो सबसे पहले आता है कृपा का दया। कृपा का आता है दया, करुणा, प्रसाद, और एक आता है अनुग्रह। अनुग्रह। आपका अनुग्रह। ठीक है। दया, करुणा, प्रसाद, अनुग्रह। अब प्रसाद का मैंने शब्द युगम में करवाया था ना आपको, जब मैं टेस्ट लेती हूँ उसमें भी, और अलग से मैंने जो ये क्लास प्रोवाइड करवाई है शब्द युगम की, तो उसमें भी प्रसाद, और एक उसका प्रसाद, महल। आगे आते हैं कृष्ण के। कृष्ण के कौन कौन से हो गए, सबसे पहले हम याद रखते हैं गोविंद। कृष्ण के तो हमें याद मिल ही जाएंगे, गोविंद, गिरधारी, गिरधारी, घनश्याम, घनश्याम, माधव, मोहन, राधापति, वासुदेव, केशव। इनके तो बहुत सारे हमें याद हैं, तो दो लिखने में कोई वो नहीं होगा। अगला आता है गज। गज यानी हाथी। तो सबसे पहले हाथी, हाथी के बाद हस्ती, हस्ती के बाद मतंग, मतंग, मतंग के बाद कुंभा, और मदकल, और मदकल। तो ये आपके हाथी के हो गए जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। गज, हाथी, हस्ती, मतंग, कुंभा और मदकल। आगे हम बात करते हैं गाय शब्द की। गाय के पर्यायवाची देखें तो गाय के भी हमें बहुत अच्छे से याद होते हैं। गो, इसमें 2 मात्रा आती है, गो, धेनु, गो, धेनु, भद्रा, सुरभि, सुरभि, रोहिणी, रोहिणी, गाय, गैया, गऊ, धेनु, भद्रा, सुरभि, रोहिणी। अगला आता है गर्मी। गर्मी की बात करें तो इसको एक गर्मी ऐसे भी लिखा जाता है। गर्मी का पर्यायवाची ताप भी होता है। गर्मी का पर्यायवाची निदाग भी होता है, निदाग। ठीक है। एक इसका उष्मा भी होता है, उष्मा। ग्रीष्म भी होता है, ग्रीष्म। तो आप ये चीजें याद रख सकते हैं, जैसे गर्मी, ताप, उष्मा, ग्रीष्म, ये आपके याद रह जाएंगे। अगला आता है गणेश जी का। गणेश के पर्यायवाची की बात ये भी हमें अच्छे से याद होती है, गजानन, गजानन, गणपति और विनायक। ये 3 तो हमें ऐसे याद रहते हैं, विनायक। अगला हमें याद रहता है लंबोदर, लंबोदर। और भी अगर हम इनके लिखने चाहें तो लिख सकते हैं, गौरी नंदन, गणनायक, शंकर सुवन, महाकाय। ये सारे भी इनके लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो 2 की जरूरत होती है, तो ये सब हमें अच्छे से याद होते हैं और लिखने भी आते हैं। अगला हमारा आता है गंगा।
गंगा की बात करें तो गंगा से बनते हैं जैसे भगीरथी, भगीरथी, त्रिपथगा, त्रिपथगा, मंदाकिनी, मंदाकिनी। अगला आता है ध्रुव नंदा, ध्रुव नंदा, सुरसरिता, सुरसरिता। इसके अलावा और क्या होते हैं? उसके अलावा देव नदी, देवपग्गा, देव नदी, देवपग्गा, जानवी, ये सारे के सारे गंगा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। हमें तो बस 4 से 5 याद रखने हैं ताकि हमारे वहां पे प्रैक्टिस इतनी करो कि जब आप एग्जाम में लिखो ना तो आपको सोचने का वो बिल्कुल भी टाइम आप खराब ना करो, एकदम से आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही। इतनी अच्छी हमें प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं हम अंगूर। अंगूर के अगर पर्यायवाची की बात करें तो अंगूर का सबसे पहले आता है द्राक्षा। सबसे पहले क्या आता है? द्राक्षा, दाख, द्राक्षा, दाख और इंगूर, इंगूर। ठीक है। आम का हमने पहले पढ़ लिया तो आपको याद ही होगा, अमर, रसाल, कामसर, कामसर। ठीक है, अमर, रसाल, कामसर, ये सारे हमने आगे पढ़े थे। अंधकार का भी हमने पढ़ लिया। अंधकार का हमने क्या क्या पढ़ा था? तिमिर, अंधेरा, तम। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ये इसी क्लास में मैं दोबारा इसलिए लेके आई हूं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। आपको अभी भी ऐसे लगे कि हाँ अब तो जस्ट पढ़ा है तो आप फटाक से 4 से 5 के आराम से उत्तर दे पाओ। अगला आग का हमने पढ़ा था, अग्नि हो गया, अनल, पावक, दहन, ज्वाला, ज्वलन, धूमकेतु, कृषाणु, इतने सारे हमने पढ़ लिए थे। अब अगला आता है अच्छा। अच्छा का क्या होता है? उचित। अच्छा का पर्यायवाची उचित, शोभन, और क्या होता है? शुभ, और होता है उपयुक्त, और क्या होता है? उपयुक्त। ये सारे इसके एक सौम्य, ये सारे के सारे अच्छे अच्छा के पर्यायवाची हैं। अजेय, अजेय का क्या होता है? अपराजित। सबसे पहला आ जाएगा अपराजित। और आता है इसका अजित। अजय का अपराजित, अजित और अपराजय, अपराजय, ये इसके अजय के पर्यायवाची शब्द है। अगला अतिथि का आता है, अभी हमने पढ़ा था पाहुन। क्या पढ़ा था? पाहुन पढ़ा था। इसके अलावा आगंतुक पढ़ा था, अभ्यागत पढ़ा था, मेहमान पढ़ा था। तो ये सारे के सारे हमें रिवाइज कर लिए। अगला आता है अनुचर। अनुचर की बात करें तो अनुचर क्या होता है? नौकर, दास, सेवक। क्या हो गया? सेवक, परिचारक, परिचारक। अगला पढ़ते हैं हम शिव। हमारे कवि ज्यादातर देव और जो देवियां हैं उनके भी काफी बार है आपको क्या पूछे जाते हैं? पर्यायवाची पूछे जाते हैं, जो कि हमें याद करने में बहुत ही आसानी होती है क्योंकि हम जनरली जो जो शब्द इनके बारे में काफी सारे सुन रखे होते हैं तो वो हमें ऐसे ही याद होते हैं। जैसे शिव की बात करें तो शंभु, शंकर, रुद्र, महेश, महेश, और इनके अलावा पशुपति, कैलाशपति, पशुपति, कैलाशपति, कैलाशपति, उमापति, गौरीपति, उमापति, गौरीपति। तो ये सारे के सारे शिव भगवान के पर्यायवाची है। शंभु, शंकर, रुद्र, महेश, पशुपति, कैलाशपति, उमापति। आगे बढ़े, अगला आता है लक्ष्मी। लक्ष्मी के अगर हम पर्यायवाची शब्द की देखें तो लक्ष्मी का सबसे पहले जो पर्यायवाची आता है हमारे वो आता है श्री। उसके बाद रमा, पद्मा, इंदिरा, और ये मैंने आपको टेस्ट में करवाया था जब मैंने आपको इंदिरा और इंदिरा इन दोनों में शब्द युग्म में करवाए थे। और एक इनका होता है कमला। तो ये सारे के सारे लक्ष्मी माँ के क्या होते हैं? पर्यायवाची श्री, रमा, पद्मा, इंदिरा और कमला। गणेश जी के वापिस आ गए। गणेश जी के हमने क्या क्या पढ़े थे? गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर, गौरीनंदन, गणनायक, संकट सुवन, महाकाय। ये सारे के सारे गणेश जी के जैसे एक दंत, लंबोदर, विघ्नेश, ये सारे के सारे क्या है? गणेश जी के
पर्यायवाची शब्द है जो कि आपको अच्छे से याद है। अगला आता है पार्वती। पार्वती की बात करें तो इसमें सबसे पहला उमा और गौरी, दो हमें याद करने हैं, दो हमारे अच्छे से याद है। इसके अलावा अपन लिख सकते हैं दुर्गा, भवानी, गिरिजा, गिरिजा, शैलजा, शैलजा, आर्या, सती, आर्या, सती, सारे के सारे आपके पार्वती के क्या है, पर्यायवाची। ब्रह्मा, ब्रह्मा की बात करें तो ब्रह्मा के पर्यायवाची क्या होते हैं, प्रजापति। एक आता है प्रजापति। इसके बाद पितामह, पितामह, पितामह के अलावा कौन से आते हैं, सृष्टा, सृष्टि की रचना करने वाला सृष्टा, विधाता, विधाता, विधाता के अलावा चतुरानन, चतुरानन, कमलासन, जिनका आसन है कमल, कमलासन। और आते हैं सरस्वती के। सरस्वती के अगर पर्यायवाची की बात करें तो इनका आता है इला, शारदा, इला, शारदा। ये मैंने आपको शारदा ऐसे नहीं, ये शारदा, शारदा, ठीक है। अगला आता है महाश्वेता, महाश्वेता। और सरस्वती जी के कौन से होते हैं, वागेश्वरी, वागेश्वरी, ठीक है। और वागेश्वरी आप वैसे भी ये स वाला भी लिख के भी वागेश्वरी ये भी लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और मैंने आपको कई बार बताया कि इससे इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, हंसवाहिनी, हंस वाहिनी, हंस वाहिनी। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, जैसे वीणा धारिणी, वीणा धारिणी। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, सरस्वती माँ के पर्यायवाची। इला, शारदा, महाश्वेता, वागेश्वरी, ब्राह्मणी, हंसवाहिनी, वीणा धारिणी। अगले आते हैं विष्णु जी के। विष्णु जी की बात करें तो इनके कौन कौन से आ जाएंगे, विष्णु जी के उपेंद्र, उपेंद्र, उपेंद्र के अलावा मुकुंद, मुकुंद, मुकुंद के अलावा विष्णु, उपेंद्र, मुकुंद, नारायण, नारायण, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति, ठीक है। और कौन सा होता है, जनार्दन, जनार्दन। और इसका मैंने संधि भी आपको लिखाया था, कमेंट करके बताना जनार्दन की संधि कौन सी होती है और इसमें संधि कौन सी होती है, इसका संधि विच्छेद और इसमें कौन सी संधि है। कृष्ण के आपको सभी को पता है, गोपाल, गोविंद, केशव, मुरारी, वासुदेव, घनश्याम, माधव। हनुमान की बात करें, हनुमान जी के होता है पवन पुत्र, पवन पुत्र। इनके अलावा मारुति नंदन, मारुति नंदन। और आता है महावीर, महावीर, महावीर के अलावा इनका आता है महावीर, पवन पुत्र, मारुति नंदन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके हनुमान जी के पर्यायवाची शब्द है। कामदेव की बात करें तो कामदेव के कौन कौन से हो गए, जैसे इनका हो गया मनोज, मनोज हो गया, काम हो गया, अनंग हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, कामदेव। जैसे समर हो गया, तो ये इनके कामदेव के पर्यायवाची शब्द हो गए। तो ये सारे आज हमने पर्यायवाची शब्द लिखे जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। मैंने काफी अच्छे से, हो सकता है आपको समझाया हो, आपको समझ भी आया हो। कोई भी चीज आप पे डाउटफुल होते हैं तो किसी को भी डाउटफुल ना रखें, तुरंत नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और आपके डाउट होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। ये पार्ट एक था आपकी पर्यायवाची का, आगे भी मैं पार्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।